Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another exciting episode of Mentoring Young Leaders. I am your very own Aliza Naqvi, and today the guest we have, just his experience in teaching is more than our ages combined. Yes, he has been teaching chemistry for over 32 years, and he is a man of various diverse interests. Yes, he has been a musician since the age of 14 and has performed at various theatre platforms as well. So let's welcome and get to know his journey, Mr. Sohail Abdulaziz. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you doing? That's fine. Alhamdulillah. How is life these days? This life is going on. It will never stop. That is true. Yeah. So let's get right into it. 32 years is a huge time period. तो आपने क्या अपनी बचपन से ही decide कर लिया था that you want to teach? Unfortunately, बचपन से मुझे जो है वो कोई शौक नहीं था. I want to be a doctor. Not I. My family want to be a doctor. Okay. और बेसिकली जो है वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है. मैं मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ बिकॉज 2 मार्क्स से मैं रह गया था. आई हैव जस्ट 2 मार्क्स. सो और क्यों रुक गया था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. इंटरेस्टिंग बात ये कि मैंने केमिस्ट्री का पेपर जो सेकेंड ईयर जब मैं दे रहा था तो मैंने केमिस्ट्री का पेपर देने का मूड नहीं था उस दिन मेरा. Okay. सो मैंने क्या किया, मैंने पेपर देखा, पेपर सॉल्व किया, 25 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया, पेपर क्लियर हो गया. टोटल 25 मार्क्स ही आए थे मेरे. Okay. अल्हम्दुलिल्लाह आई पास्ड. एंड केमिस्ट्री वाज द रीजन कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया. Because उसमें मार्क्स कम थे. यस, जस्ट मैंने 2 मार्क्स की वजह से. बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि मैं डॉक्टर नहीं बना. देयर आर मेनी अदर रीजंस. सो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है. आई स्टार्टेड बीएससी. मैंने इस्लामिया कॉलेज में एडमिशन लिया विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स. फिर कराची यूनिवर्सिटी में हो गया, मैं वहाँ चला गया और मैंने बॉटनी ज्वाइन कर लिया कराची यूनिवर्सिटी में. Okay. और बस दिस वाज द ईयर जब मुझे कुछ इश्क हो गया केमिस्ट्री से. Okay. या दिस वाज माय आई कैन से कि शायद पहला. और तो कुछ अजीब सा रिलेशन डेवलप हुआ केमिस्ट्री से. एंड देन आई गेट फर्स्ट पोजीशन इन यूनिवर्सिटी. सो I had transferred my subject from botany to chemistry, and then I pursued my chemistry career. मैं पोजीशन होल्डर हूँ इन कराची यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री में. और बस दैट वाज इन 1992 जब मैंने कंप्लीट अपना आई वाज इन बीएससी ऑनर्स. सो आई स्टार्टेड माय ट्यूशंस एंड I started my tuition career and I started my journey of teaching from coaching center. So बस then वो life चलती रही. साथ सारे शौक भी करते रहे पूरे. अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हूँ आज quite satisfied. That's wonderful to hear. थोड़ा सा इस ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं. कहाँ आपको केमिस्ट्री का पेपर देने का दिल ही नहीं चाह रहा था, एंड देन दिस ट्रांजिशन के यू गॉट फर्स्ट पोजीशन, यू ट्रांसफर्ड योर सब्जेक्ट्स. तो ये इफ यू कुड डिस्क्राइब अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस, बिकॉज आई थिंक स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे हैं जो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि फैमिली वांट्स यू टू बी समथिंग एल्स, और एक चीज़ होती है ना कि डेस्टिनी मेक्स इट्स वे टू यू. तो दैट हैपेंड विद यू एज वेल. देखिए बेसिकली ना व्हाट आई बिलीव, अल्लाह ताला ने आपके लिए ना कोई रास्ता चूज किया हुआ होता है. You have number of options, right? I always say that there are many dimensions. मतलब मेरा जो थोड़ा सा ये तस्वुर है ना ये भी बड़ा मुख्तलिफ है. Because I understand कि जब आप कोई जर्नी करते हैं ना तो whenever you stop somewhere तो you have 2 options. Either you will do or you will not. So you have 2 options. So once you select one option तो फिर आपकी जर्नी एक अलग डायमेंशन में शुरू हो जाती है, एक डिफरेंट डायमेंशंस में आप चले जाते हैं. So like I started my career from botany, और मैं botany से फिर chemistry से. मैंने आपको कहा ना कि basically chemistry is all about your life. If you want to be closer to the Allah, chemistry will help you.
लिटरली आई एम टेलिंग यू। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बताओ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सो दे से सर वो चलते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो क्या लिविंग नहीं है? हु विल सेंस वन एलिमेंट कि जाके इससे रिएक्ट करो? सो दैट मीन्स दे आर सेंसिंग. So if they are sensing, तो how can you say that this is not a living organism? मेरी तो living organism की definition बिल्कुल different है. So once I understand कि यार ये जो है chemistry basically life है. If you want to explore your life, तो you will read chemistry, you will understand chemistry. So बस फिर एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया. Wow. The way you describe things, इसको सुन के ऐसे लग रहा है कि you're so passionate for chemistry. Yeah, of course. Actually, you have students and targeted audience at a very different scale. You have OA level students, you have BS honor students, and then you have textile chemistry as well. Yeah. So how do you manage between all of these things and knowing the fact that there are different generations you're teaching, right? There is OA levels, a completely different background. There's inter as well. So how do you mingle between these students? देखिए बेसिकली ना आई ऑलवेज स्विच्ड. आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम कोचिंग सेंटर एंड आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम बीएससी. मैंने बीएससी से स्टार्ट लिया. देन जब मुझे लगा कि अब मैं इंटरमीडिएट पे स्विच कर गया. देन आई वेंट टू टेक्सटाइल केमिस्ट्री. तो बेसिकली आई नीड वेरिएशंस. वंस मैं बोर हो जाता हूँ जब कि यार अब मुझे कुछ और नया करना है, तो देन आई विल स्विच. और यही हुआ. और इसी तरह ये जर्नी जो है वो ए लेवल में ना बेसिकली इट्स अ पोटेंशियल. देयर इज अ पोटेंशियल बिकॉज आप बच्चों को बहुत कुछ अच्छा पढ़ा सकते हैं, ऐसी चीज़ें बता सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड वेल. तो इसलिए जो है वो शायद ए लेवल पे आके मैं जो है पिछले लास्ट 15 ईयर्स से स्टक हो गया हूँ. ओह, मतलब आप बोर नहीं हो रहे? अब मैं बोर नहीं हो रहा बिकॉज वहाँ एक सब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं. तो मतलब मजा आता है उसको जो है वो आपको. तो इसलिए अल्लाह का शुक्र, इट्स फाइन नाउ. तो आपको कोई चैलेंजेस फेस करने के लिए होते हैं जब कंटिन्यूसली सिलेबस चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली अपडेट्स आ रही हैं? यस डेफिनेटली. बिकॉज आपको मैं एक बात बताऊं कि ए लेवल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें से हम A2 में एक टॉपिक पढ़ाते हैं जो बेसिकली मैंने अपने जो है वो मास्टर्स के कोर्सेज में पढ़ा था. सो डेफिनेटली चैलेंजिंग है और चैलेंजिंग होता है. और डेफिनेटली आप जब कंटिन्यूसली फील्ड में होते हैं तो आप कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट करते रहते हैं. तो यस, वो तो करना पड़ता है, वो चैलेंज तो होता है. ओके, गोइंग बैक टू द टाइम व्हेन यू वर अ स्टूडेंट, तो जिस तरह से आप चीज़ें परसीव करते थे, आपको लगता है कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी वही वाला माइंडसेट है या फिर इट हैज समहाउ चेंज्ड? बेसिकली जो आज का हमारा स्टूडेंट है ना थोड़ा जल्दी में है. ओके. वो जल्दी में वो चाहता है कि वो पहला सवाल उसका ये होता है कि सर ये बताएं कि ये मैं करूँगा ना तो मुझे आगे जाके नौकरी क्या मिल जाएगी, कैसी नौकरी मिलेगी और मैं कितने अर्न करूँगा. बिकॉज आजकल तो मैंने देखा बड़ा स्टूडेंट जो है वो कहता है सर मैं कुछ नहीं करूँगा, ए लेवल टीचर बन जाऊँगा. अच्छा. क्यों भाई? कहते सर आप लोग देखें माशाल्लाह क्या आप लोग की अर्निंग है. तो मैं कहा बेटा बात ये कि इसके पीछे जो है वो कई साल भी तो हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि हर एक कैरियर की अपनी डिमांड्स होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो आप जो भी करें ना अगर पैशनेट होके करें एंड इफ यू नो तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता. डेफिनेटली. आपको सब्जेक्ट आना चाहिए. सब्जेक्ट में डिमांड होनी चाहिए. वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू वो आपको ऐसा होना चाहिए कि फिर आपको वहाँ चैलेंज फेस नहीं करने पड़ेंगे. कंपटीशन हर जगह होता है और कंपटीशन को आपको फेस करना है. तो आज के स्टूडेंट जो है ना वो थोड़ा सा ना इन चैलेंजेस से घबराता है. फिर हमारे यहाँ जो है वो हम बेसिकली मॉनेटरी बेनिफिट्स हर चीज़ में देख रहे होते हैं. हम रिसर्च की तरफ नहीं जा रहे होते. हालांकि पाकिस्तान से बाहर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिसर्च की कि अगर आप यहाँ से परसू करते हैं, लाइक अगर आप 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करें और उसके बाद पाकिस्तान से बाहर चले जाएं
देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप रिसर्च कर सकते हैं इस वक्त, मतलब देयर आर नंबर ऑफ न्यू फील्ड्स जो कि ओरिजिनेट हो रही हैं, और लोग जो है वो, हम उसी तरह से उसी माइंडसेट के साथ हैं कि जी हमने सीए कर लेना है, सीए कर लेना है, या हमने डॉक्टर बन जाना है, या इंजीनियर बन जाना है, हम उससे अभी भी थोड़े से निकल नहीं पा रहे हैं। और अगर हमारा बच्चा ये कहता है कि मैं फिलॉसफी पढ़ूंगा, तो हम तो मतलब उसका मुंह देखते हैं, ये फिलॉसफी पढ़ेगा, तो भाई पढ़ने दो उसको, जो पढ़ना चाह रहा है पढ़ने दो उसको। अब आप स्टूडेंट को कैसे डिसीजन ले सकते हैं? स्टूडेंट वो नहीं ले सकते जब आप उनको इतना ज्यादा प्रेशराइज करेंगे। फिर हमारी पूरी की पूरी सेटअप इतना अजीब सा हो गया है कि बच्चा जो है वो सिर्फ यही सोच रहा है कि बस मुझे इसके बाद क्या नौकरी मिलेगी, कितने पैसे मिलेंगे, मैं कैसे चलाऊंगा मामलात को, बस। तो इसलिए बच्चे का माइंडसेट चेंज हो गया। हम उस जमाने में, जिस जमाने में हमने ग्रोन अप किया ना, उस जमाने में हमें ये परेशानी नहीं होती थी, बच्चों को दिल चाह कर लिया, करते गए एक जगह स्टेज आया गया जहां पर आप वेल एस्टेब्लिश हो गए। अच्छा, do you think monetary terms is a reason enough to enter into a profession? आई डोंट थिंक आपको अपने आप के बारे में सोचना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट टू डू। मतलब अगर आप अपने आप को अकेले में बैठ के सोचें, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप कर क्या सकते हैं। तो देखिए, पैसा एक बिल्कुल डिफरेंट सोर्स है, उसका वो ताल्लुक और रिस्क का ताल्लुक ना अल्लाह की ज़ात से है। सो आप अगर इस बिहाफ पे अपना कैरियर डिसाइड करेंगे कि जो है वो आपको मॉनेटरी बेनिफिट कितना मिलेगा, तो आई डोंट थिंक कि ये बिल्कुल सही तरीका है। सो स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस है कि वो अपने शौक को देखें और वो एजुकेशन परस्यू करें जिससे उनको सेल्फ जो है वो सेटिस्फैक्शन हो, रादर के जो है वो मॉनेटरी बेनिफिट्स वो ढूंढें। उससे कहीं बेहतर, मतलब आप मैं एक कराची यूनिवर्सिटी का जो है वो एलुमनाई हूँ। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है। अब ऐसे बहुत से लोगों ने मास्टर्स किया है, लेकिन हर एक का कैरियर सेम नहीं होता। तो बेसिकली आप जो है वो एजुकेशन बेस्ड जो है वो कैरियर, मेरा निकाल के जो है वो इन टर्म ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको नहीं कंसीडर करना चाहिए। सर, कमिंग टुवर्ड्स योर इंटरेस्ट एंड आपके जो शौक रहे आपकी ज़िंदगी में, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। आपने किस एज में स्टार्ट किया एंड आपने कहाँ तक एक्सप्लोर किया, एंड आर यू स्टिल इन्वॉल्व्ड इन म्यूजिक एंड थिएटर? या बेसिकली देखिए, आई वॉज 14 years old। उस ज़माने में जो है वो म्यूज़िक के बारे में जो है वो ज़रा मुश्किल होता था किसी को बताना, इवन अपने पेरेंट्स को ही बताना। तो मैंने एक हमारे जो है वो हिंदू उस्ताद थे, उनको हार पहनाया, मिठाई का डब्बा ले गया उनके पास, और वहाँ जाके मैंने उनकी जो है बैत ली और आई स्टार्टेड टू प्ले तबला। That was your first instrument? Yeah. Wow. So, और उसके साथ साथ मैंने जो है वो संगत शुरू की, सिंगिंग शुरू की। तो बस सिंगिंग का शौक था। उसी ज़माने में जो है वो फिर आगे चीज़ें बढ़ती गई, फिर छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने लगा। जो फिर उसके बाद मैंने जो है वो थिएटर का भी शौक था, तो मैंने जो है वो थिएटर भी शुरू किया। और उसके साथ साथ जो है वो फिर मैंने लिखता था, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डायरेक्शन की तरफ आ गया, मैं डायरेक्ट करता था प्लेस। तो बस ये जर्नी चलती रही। ये भी साथ साथ चलता रहा, टीचिंग भी चलती रही? जी 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 जी, टीचिंग भी साथ चलती रही। उसके बाद फिर एक थोड़ा गैप आया, फिर मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने जो है वो कुछ काम जो है वो रेडियो पाकिस्तान के लिए किया। ओह वाओ। तो वहाँ पर मैं कुछ जो है वो शोज किया करता था रेडियो पाकिस्तान से, लेकिन ये उस ज़माने की बात है जब एफएम नहीं होता था, ये एएम होता था। अच्छा। जी जी। तो मैं रेडियो पाकिस्तान के बारे में जाके वहाँ पर मैं अपने जो है वो रिकॉर्ड करवाता था। उसके बाद मैंने प्रोडक्शन का कोर्स किया, तो मैंने जो है वो क्वालिफाई किया प्रोडक्शन, फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन का कोर्स। एट दैट टाइम मेरे पास ऑफर्स भी थी, उस वक्त नए नए चैनल्स लॉन्च हो रहे थे, बट बस उस स्टेज पे डिसाइड किया कि नहीं, अब शौक की हद तक ही ठीक है। आज भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब म्यूज़िक सुनना भी, और अगर कोई अच्छा प्ले हो तो वो देखना भी, और उसको जो है वो उस मीन मेक में निकालना, अच्छा नहीं इसको ये नहीं करना चाहिए तो इसको ये करना चाहिए, तो इसको ये करना चाहिए। लेकिन ये कि आपके पास ना नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं लाइफ में। आप
को किसी एक स्टेज पे जाके ये डिसाइड करना होता है कि आपने क्या करना है। और फिर अगर आपने हमेशा ना अपने डिसीजन में ना एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि ये सोचिएगा कि आपको अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। तो जो आप काम करें वो सिंसियरिटी के साथ करें और कोई ऐसा काम ना करें कि बाद में आप ये जवाब ना दे पाए, अल्लाह ताला को आंसर ना कर पाए कि अल्लाह मैंने ये क्यों किया। तो अगर आपने एक दफ़ा सोच लिया कि आपको अल्लाह को जवाब देना है तो फिर आप सब चीज़ों में बेहतर हो जाते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच टू इट। और थोड़ा सा अगर हम टेक्सटाइल केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो दैट इज़ मी बीइंग एन आउटसाइडर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री और टेक्सटाइल केमिस्ट्री दो बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं कि डू यू एंजॉय इट एंड या बेसिकली जो है देखें, टेक्सटाइल केमिस्ट्री है ना, आप केमिस्ट्री को जितनी भी फील्ड्स में डिवाइड करते हैं उसकी बेसिक्स जो हैं वो सिमिलर है। सो टेक्सटाइल केमिस्ट्री में भी सारे वो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं जो कि केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, जो केमिस्ट्री का जो मास्टर्स होता है या जिसने केमिस्ट्री की स्टडीज़ की हुई होती है ना, तो वो टेक्सटाइल केमिस्ट्री को भी अंडरस्टैंड करता है, वो फूड केमिस्ट्री को भी अंडरस्टैंड करता है, वो नेचुरल केमिस्ट्री को भी अंडरस्टैंड करता है। तो बेसिकली जो हमारा कोर सब्जेक्ट है, जो केमिस्ट्री कोर केमिस्ट्री है, उसमें हर एस्पेक्ट कवर होता है। सो उन लोगों के लिए जो कोर केमिस्ट्री के अंदर जो है वो अपनी एजुकेशन को परसू करते हैं, दे कैन ज्वाइन एनीथिंग। फार्मास्यूटिकल की तरफ हमारा मतलब हमें आइडियाज़ होते हैं, एनालिटिकल की तरफ हमारे जो है वो मामलात होते हैं। तो आप हर फील्ड में जहाँ भी केमिस्ट्री की छोटी सी भी इन्वॉल्वमेंट है वहाँ हमारी ज़रूरत होती है। सो ऑफ कोर्स आप टेक्सटाइल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सर, 32 years of teaching and साथ साथ आपने अपने शौक भी पूरे किए, you pursued different aspects as well. So what do you look forward to? What is the future for you now? Did you have you achieved the goals that you set for yourself, or what are you looking forward to in life? देखिए, मैंने ना कोई गोल कभी भी कोई टारगेट नहीं बनाया। अजीब सी बात है, मैंने कभी कोई टारगेट नहीं बनाया क्योंकि मैं इस बात का बिलीवर हूँ कि मैं मेहनत करूँगा, रिवॉर्ड मुझे अल्लाह की तरफ से मिलेगा और बस। जो कुछ भी मुझे अता किया गया है वो मेरे रब की मेहरबानी है। मेरा कोई गोल नहीं। अब भी मेरा सिर्फ एक ही हमेशा होता है और मैं हमेशा अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि जब मैं क्लास में जाऊँ तो मैं क्लास में जो है वो सब डिलीवर कर सकूँ जो उन बच्चों की ज़रूरत है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। Very nice. This has been a lovely conversation. Thank you so much for your time. And we are truly in debt of your honesty and the way you shared your journey. It was truly wonderful speaking with you. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। All right, guys, that is all for today. I will catch you all in the next episode. Till then, stay tuned.